हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा प्रथम जो टॉपिक चल रहा है वो है पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण में हमने अर्थ पढ़ा, ठीक है, फिर उसके कारण भी पढ़े, विशेषताएं भी पढ़ी, फिर हम पुनर्जागरण के प्रभाव के किन किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो प्रभाव में हमने सबसे पहले साहित्य का कंप्लीट किया, भी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कला के क्षेत्र में, पुनर्जागरण। देखो, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था ना, वो सबसे ज्यादा तो पुनर्जागरण का इफेक्ट पड़ा था साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है वो है कला में, और कला में भी चित्रकला में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या टॉपिक करेंगे, चित्रकला। चित्रकला का, पुनर्जागरण का चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा। चित्रकला में क्या हुआ कि जो पहले कल्पना पे आधारित ज्यादा चित्र बनाए जाते थे, अब आदर्श पर और यथार्थवादी चित्रण होने लगा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बनाए जाते थे, अब तेल रंगों का प्रयोग होने लगा उनमें, चटकीले रंगों का प्रयोग होने लगा उनमें। और चित्रकला के क्षेत्र में पहले चित्र जो थे वो धार्मिक विषयों पे ही बनाए जाते थे। ठीक है, और अब प्रकृति के, मानव पे आधारित चित्र, इस तरह के चित्रण होने लगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट लिख लीजिए। तो सबसे पहले चित्रकला के क्षेत्र में कल्पना व आदर्श के स्थान पर किसका चित्रण होने लगा, वास्तविक और यथार्थ चित्रण होने लगा। स्थान पर वास्तविक व यथार्थ चित्रण होने लगा। ठीक है, उसके बाद तेल रंगों का प्रयोग, चटकीले या फिर चमकीले रंगों का प्रयोग। ठीक है, धार्मिक विषय से हटकर सांसारिक व मानवीय विषयों पर चित्रण होने लगा। ठीक है, और 14वीं शताब्दी से पहले धर्म का ज्यादा प्रभाव था चित्रण पर, धर्म का प्रभाव ज्यादा था। इसमें एक लाइन और नोट कर लीजिए, कैनवास का यहाँ पर प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस आए चित्रकला में। अब हम मेन चित्रकार यहाँ पढ़ेंगे। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे। ठीक है, और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे और बहुमुखी प्रतिभा के थे। ये क्या थे, चित्रकार भी थे, राइटर भी थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे। ठीक है, तो बहुमुखी इनमें थी प्रतिभा जो थी। इनको विज्ञान के युग का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहते हैं। विज्ञान के युग का प्रथम आधुनिक व्यक्ति लियोनार्डो दा विंची को कहते हैं। ठीक है, इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस जो रचना है वो है मोनालिसा। ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है।
इसके अलावा है लास्ट स्पर और वर्जिन ऑफ रॉक्स। ये इनकी रचनाएं हैं। और एक है वर्जिन ऑफ सेंट एनी। वर्जिन ऑफ सेंट एनी, ठीक है। जो लास्ट स्पर है ये इनका अंतिम भोज पर चित्रण किया हुआ है। अंतिम भोज, ठीक है। ये प्राकृतिक से संबंधित है, प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है, ठीक है। मोनालिसा आपको पता ही है, ये वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी है और नेपोलियन इसको पेरिस ले गया था, लूब्रे संग्रहालय में इसको लगाया था। और ये नेपोलियन इटली से इसको मोनालिसा की इस कृति को पेरिस ले गया था नेपोलियन। और इसको अब ये वर्तमान में क्या है, लूब्रे के संग्रहालय में है, ठीक है। कौतुकमयी भी इसको कहते हैं, कौतुकमयी। ये क्या है, ये एक महिला का चित्रण है, लीसा डेल घेरादिनी। लीसा डेल घेरादिनी, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा। तो कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण का जो क्या प्रभाव पड़ा वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पड़ा था प्रभाव वो साहित्य के क्षेत्र में पड़ा, उसके बाद कला के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा और सबसे ज्यादा पड़ा चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है। तो लियोनार्डो विंची जो सबसे पहले हम चित्रकार के बारे में बात करते हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, राइटर भी थे, चित्रकार भी थे, ठीक है। विज्ञान के युग का इनको प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहते हैं। और इनकी मेन जो चित्र जो इन्होंने ये बनाए थे, मोनालिसा, लास्ट स्पर, वर्जिन ऑफ रॉक्स और वर्जिन ऑफ सेंट एनी के इन्होंने चित्र बनाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं अब माइकल एंजेलो के बारे में। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर पर है माइकल एंजेलो। ये भी फ्लोरेंस के रहने वाले थे। इन्होंने 145 चित्र बनाए थे। ये है कहाँ के रहने वाले थे, फ्लोरेंस के, ठीक है। और ये 145 इन्होंने टोटल चित्र बनाए थे, ठीक है। इनका कहना था कि जो चित्र हैं वो हाथ से नहीं बुद्धि से बनाए जाते हैं, दिमाग से बनाए जाते हैं, हाँ जो चित्र हैं वो, ठीक है। तो इनकी मेन जो चित्र हैं वो थे, सबसे पहले है लास्ट स्पर तो था लियोनार्डो दा विंची का, लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनका द फॉल ऑफ मैन, क्रिश्चियन ऑफ गॉड। द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन, सॉरी मैन, फॉल ऑफ मैन। नेक्स्ट है क्रिश्चियन ऑफ गॉड। गॉड, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड नंबर के हैं चित्रकार माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस के रहने वाले। 145 इन्होंने चित्र बनाए। और इनका एक वाक्य भी फेमस है कि इन्होंने कहा था कि जो चित्र है वो हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है जिएटो। नेक्स्ट जो चित्रकार हैं वो है जिएटो, थर्ड नंबर पर। जिएटो भी फ्लोरेंस के ही रहने वाले थे। इनको चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्लोरेंस के। ये थे चित्रकला के जन्मदाता, जिएटो।
इनके गुरु थे वो सीमेबू थे। इनके गुरु कौन थे? सीमेबू इनके गुरु थे। ठीक है, इन्होंने प्रकृति से रिलेटेड ज्यादा चित्र बनाए थे, तभी तो इनको चित्रकला में प्रकृतिवाद का प्रथम आविष्कारक भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे? एक तो उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया था, उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बनाया था निर्दोष की हत्या। चिड़िया को उपदेश देते हुए संत। संत, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने चित्र बनाए थे बिट्रियल। ठीक है, जिएटो कहाँ के थे? फ्लोरेंस के रहने वाले थे, और चित्रकला का इनको जन्मदाता कहते हैं, क्योंकि इनके गुरु थे वो सीमेबू थे, और इन्होंने यथार्थ चित्रण पर बल दिया था। प्रकृति से ज्यादा, मतलब प्रकृति के चित्र बनाए। देखो, आप प्रकृति से रिलेटेड चित्र बनाए, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद का प्रथम आविष्कारक भी इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं राफेल। नेक्स्ट जो थे वो है राफेल, 4th नंबर पर, जिन्होंने वात्सल्य और मातृत्व प्रेम पर ज्यादा चित्र बनाए, और जिनमें इनके प्रमुख चित्र थे पेटा, मैडोना और स्कूल ऑफ एथेंस। ठीक है, इसके अलावा है नंबर 5 पर, नंबर 5 है फ्रेंच हॉल, जो कि डच थे, और लाफिंग कैवलरी। फ्रेंच हॉल, ये कहाँ के थे? ये डच थे। लाफिंग कैवलरी, ये इनका चित्र था। 6th पे है हल्बाइन। हल्बाइन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ये थे। इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो थे इरेस्मस का। एक तो बनाया था इरेस्मस का, ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बनाया था टॉम्स मूर का, हेनरी अष्टम का। टॉम्स मूर, हेनरी अष्टम, ये इन्होंने चित्र बनाए हल्बाइन ने। ठीक है, ये इन्होंने बनाए थे क्योंकि अपने यात्रा वृतांत में ये जिन जिन से मिले थे ना, उनके इन्होंने चित्र बनाए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है फ्रेंजलिको। ये भी फ्लोरेंस के ही रहने वाले थे। ठीक है, इनके प्रमुख जो चित्र है वो है सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों के लिए चित्र बनाए थे। सेंट मार्क्स टेरी के 40 कक्षों के लिए चित्र बनाए थे इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा ह्यूबर्ट वेजेन। ठीक है, ह्यूबर्ट और जैन जो थे बेल्जियम के थे। एडोर्सन ऑफ लैम, ये कहाँ के थे? बेल्जियम। एडोर्सन ऑफ लैम। ठीक है, उनके अलावा अन्य भी चित्रकार हुए, जैसे कि मसासियो, ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे, और इन्होंने द ट्रिब्यून मनी, इनकी कृति थी ट्रिब्यून मनी। नेक्स्ट है टिशियन, जो वेनिस के थे, इनकी वर्जिन की कल्पना और दस्ताने पहने हुए आदमी। ठीक है, ब्राह्मणते, जो कि रोम के रहने वाले थे, इन्होंने इनकी कृति थी सेंट पीटर्स।
जॉर्जोने, ये वेनिस के थे। टेम्पेस्ट और फेटे सोपात्रे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे रोम, फ्लेमिश, ठीक है, और वेनिस। इनकी चित्र, इनसे रिलेटेड जो मतलब चित्र थे ना, उनकी कुछ स्पेशलिटी थी। ठीक है, रोम के जो चित्र थे ना, उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो विशालता के लिए फेमस थे। ये किसके लिए फेमस थे? विशालता के लिए बड़े चित्र बनाए जाते थे रोम में। ठीक है, ये वीरतापूर्ण दृश्यों के लिए, वीरतापूर्ण दृश्य इनके लिए फेमस थे। ठीक है, और वेनिस के जो चित्र थे वो नगर और उनके निवासियों के जो डेली रूटीन का जो काम था उससे रिलेटेड थे। नगर व नगर निवासियों। डेली जो रूटीन था ना उनका, उससे रिलेटेड चित्र थे। ठीक है, तो ये आज हमारा चित्रकला का टॉपिक पूरा हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मूर्तिकला। जय हिंद दोस्तों।